Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिवली आपने रीडिंग को देखना है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। लेट नाइट फीलिंग्स, इमोशंस एंड थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। लेट्स सी। सबसे पहले चैरियट है, कर्क राशि, कैंसर साइन। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। डेथ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, नंबर्स यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 7 बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर है। नंबर 7, नंबर 13, नंबर 5, नंबर 6। हो सकता है आपको एंजल नंबर 13 बहुत ज़्यादा दिखता हो। देखो गाइस, यहाँ पर एंजल नंबर 13 बहुत स्ट्रांग है, नंबर 5 बहुत स्ट्रांग है, नंबर 6 स्ट्रांग है। ठीक है, ये नंबर्स जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है अप्रैल, जुलाई, मई और जून। ठीक है, सितंबर में तो ये मंथ्स मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। लेट्स इनको क्लैरिफाई करते हैं। ओके, मैं एक बार ही शफल करूँगी, फिर हम सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेंगे। शफलिंग के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आप चाहें तो स्किप कर सकते हो। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands एंड क्वीन ऑफ swords। प्लीज क्लैरिफाई कीजिए इन सभी कार्ड्स को। ठीक है, सबसे पहले चैरियट कार्ड है और चैरियट कार्ड को जो क्लैरिफाई कर रहा है वो है द टावर कार्ड। ओके, देखिए आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है आप में कुछ डिफरेंसेस के कारण शायद इस रिश्ते में सेपरेशन आया या फिर आप दोनों अलग हुए हो। कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंजेस एंड कुछ डिफरेंसेस जिनके कारण चैलेंजेस क्रिएट हुए आपके रिश्ते में और उसके बाद ये रिश्ता ब्रेक हुआ। बहुत हद तक मुझे दिखाई देते हैं शायद आप में से कुछ लोगों का फैमिली के कारण भी अलग हुए हो, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंसेस एक चैलेंज है और उसमें फैमिली इन्वॉल्व होती है। डिफरेंसेस लाइक कास्ट का, रिलीजन का, एज का या अदर डिफरेंस, मैरिड अनमैरिड, इस तरीके का, जिसमें क्लियरली फैमिली इन्वॉल्व होती है एंड फैमिली कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करती और जिसके कारण रिश्ता बिखर जाता है। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। देखिए आपकी पर्सन के अगर लेट नाइट
थॉट्स की बात करूँ तो लास्ट टाइम ये कनेक्शन जिस तरीके से सफ़र कर रहा था, लास्ट टाइम जो कुछ भी आप दोनों के बीच में और जिस तरीके से आप दोनों अलग हुए, ये उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें अच्छी चल रही थी और फिर सडनली चीज़ें किस तरीके से ख़राब हो गई, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं. ओके, नेक्स्ट है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है. देखिए, आपकी पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी हैं और बहुत है और प्योर है, ये भी मुझे दिखाई देता है. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि उनको भी कहीं ना कहीं आपकी याद आती है और वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. उनके लिए इतना आसान नहीं है अपनी लाइफ में चीज़ों को डील करना. वो भी काफ़ी आप ये कह सकते हो कि वो हैप्पी नहीं है. ठीक है, वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में और बिना अपनी खुशी के ही जो भी काम है वो कर रहे हैं. तो एक तरीके से उनके लिए भी लाइफ थोड़ा बर्डन वाली हो गई है. ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में अपने रूटीन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. जो भी उनका रूटीन है, जो भी रोज़मर्रा का उनका काम है, तो उसको करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरे फोकस के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन वो खुशी नहीं है, वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो एनर्जी नहीं है जिस एनर्जी से वो पहले काम किया करते थे. कहीं ना कहीं दिल में प्यार है लेकिन वो हैप्पी नहीं है, वो खुश नहीं है, उस तरीके से बिल्कुल खुश नहीं है जिस तरीके से वो पहले हुआ करते थे, या वैसी एनर्जी वो अपने अंदर फील नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि वो उदास है, वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में. 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, किसी ने इनको धोखा दिया है, या तो प्रॉपर्टी में या इनके पैसे लूट लिए किसी ने, ये मुझे दिखाई देता है. देखो, बहुत सा फ्रॉड चल रहा है, मैं आपको बता दूं, बहुत फ्रॉड चल रहा है. ट्रस्ट करना भी लोगों के ऊपर बहुत मुश्किल हो रहा है. क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, मेरे पास केसेस आते हैं और बहुत लोगों के लोगों ने धोखे से पैसे लिए हैं, मैं आपको बता देती हूँ. तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है, वो एक फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे हैं जो कि बहुत बेकार कंडीशन है. मतलब बहुत दुखी हैं वो, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है उनके पैसों के मामले में. एंड यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो कि चीटिंग को बताता है, धोखे को बताता है. तो किसी ने इनके साथ धोखा ज़रूर किया है. कोई बिजनेस किसी के साथ मिलकर शुरू किया तो उस पार्टनरशिप में धोखा मिल गया, या किसी प्रॉपर्टी डीलिंग में किसी ने धोखा दे दिया इनको, या धोखे से किसी ने इनके पैसे ले लिया, वापस देने का नाम नहीं ले रहा है. बट कुछ ऐसा धोखा इनके साथ डेफिनेटली हुआ है, पैसों से रिलेटेड लॉस ये फेस कर रहे हैं अभी. ठीक है, तो धोखा इनके साथ हुआ है, मुझे ऐसा दिखाई देता है. मतलब ये दुखी है अपनी लाइफ में अभी. ओके, एंड जिस तरीके की एनर्जी में बैठे हुए हैं, नीचे वाला कार्ड आपने देखा होगा, वो ये भी बताता है जैसे पर्सन ना उसको एक्सेप्ट भी कर चुका है कि मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी झूठ बोलता हूँ लोगों से या झूठ बोलती हूँ लोगों से, तो मेरे साथ मेरा कर्मा ही मुझे मिला, लाइक सही हुआ मेरे साथ. एक होता है ना कि मैं भी तो ऐसा ही हूँ, मैं भी तो ऐसी हूँ, मैंने भी तो यही किया, तो सही हुआ मेरे साथ. तो वो भी इनको फील हो रहा है कि लाइक वो अंदर से फील होना कि भाई जब धोखा कोई देता है तो कितना बुरा लगता है. तो वो इन्होंने फेस किया है. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द हाई प्रीस्टेस एनर्जी. आपके पर्सन अपने इमोशंस को, रियल इमोशंस को हाइड कर रहे हैं. सो फॉर शो ये अपने इस धोखे को भी हाइड कर रहे हैं जो धोखा इनको इनकी लाइफ में मिला, और जिस फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से इतना दुखी है, ये उस पेन को भी हाइड कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है. ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन एक रेस्ट चाहते हैं, आई फील, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, उनको रेस्ट चाहिए, उनको पीस चाहिए, क्योंकि वो बहुत ऑलरेडी परेशान हैं और चीज़ों को हाइड कर रहे हैं. किसी के साथ भी उन्होंने शेयर नहीं किया है. मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी को भी नहीं बताया इस बारे में अभी तक. ठीक है, एंड वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं. जस्ट ऐसी कंडीशन में मुझे दिखाई देते हैं कि अभी बस वो रेस्ट जैसे वो करना चाहते हैं कि मान लो कि ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ, तो हम भी चाहते ना एक पीस मिले, क्योंकि टेंशन ऑलरेडी
दुगनी है। जो इशू हुआ है वो ऐसा नहीं हुआ कि हज़म हो जाए, तो प्रॉब्लम दुगनी है। 9 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कर रहा है द लवर्स का कार्ड। आपके पर्सन आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स 9 ऑफ वंस है, दूर से आपको देखते हैं और वो सारी चीज़ें इनकी आंखों के सामने आती हैं, जो भी प्यारा सा टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था। द लवर्स कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी ने बिना किसी लालच के इनसे प्यार किया था, बिना किसी मतलब के अगर इनसे प्यार किया था, तो वो आप हो। वरना सब लोग कुछ ना कुछ मतलब इनके साथ रख रहे हैं और इसीलिए रिश्ता भी रख रहे हैं। और ऐसा नज़र आता है जैसे कि इस चीज़ को आपके पर्सन अभी फील कर रहे हैं कि मेरे साथ लोगों ने मतलब का रिश्ता रखा। अगर कोई जेन्युइन कनेक्शन किसी ने रखा था या सच में अगर किसी ने प्यार किया था, तो वो आप थे। और ये इनको फील हो रहा है, ये यही सब सोच रहे हैं, इनके दिमाग में यही सब चल रहा है। मतलब पिक्चर क्लियर हो रही है इनके दिमाग में कि कौन इनके साथ लॉयल था, कौन इनके लिए राइट पर्सन था, तो वो इनको फील हो रहा है। और आपके साथ एक डीप कनेक्शन भी राइट नाउ ये फील कर रहे हैं। ओके, डेथ एंड रीबर्थ को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपकी पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, मुझे ऐसा भी दिखाई देता है। यस, वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। अगर सॉरी फील कर रहे इट मीन्स रिग्रेट भी है, क्योंकि बिना रिग्रेट के कोई भी सॉरी फील नहीं कर सकता। मुझे दिख रहा है कि वो पछता भी रहे हैं आपसे दूर जाके, क्योंकि डेथ का कार्ड है, चीज़ों को ख़त्म करके पछता रहे हैं, इसीलिए सॉरी भी फील कर रहे हैं। मुझे ये भी, क्योंकि डेथ एंड रीबर्थ है, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जैसे इनको समझ आ गया कि कौन डिज़र्व करता है। पहले ये औरों को एनर्जी दे रहे थे अपनी, अब उनको साइड कर रहे हैं और उनको समझ आ गया कि कौन डिज़र्व करता है। एंड आई फील ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, इनके मन में है कि आपसे माफ़ी मांगे। ख़त्म हुआ वो उसका रिग्रेट है, बट माफ़ी ये मांगना चाहते हैं, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि जब जिस टाइम पर चीज़ें ख़राब हो रही थी, अगर उस टाइम पर ये थोड़ा सा झुक जाते, ईगो को छोड़ देते, तो आज ये रिश्ता ख़त्म नहीं होता। ऐसे भी ख्याल इनके मन में अभी चल रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आपके पर्सन ना बहुत स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उनको समझ ही नहीं आ रहा वो आपसे डील कैसे करें, आपसे बोले क्या, आपसे कहें क्या। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, आप खुद के साथ बहुत खुश हो, और ये बहुत स्टक है, ये बहुत परेशान है। एंड मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये पर्सन भी आपके साथ बहुत खुश रहते थे एंड अभी बिल्कुल उदास है। इनको हंसी नहीं आ रही, इनको कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि जिसकी लाइफ में इस तरीके के इशू चल रहे हों तो उसको कैसे खुशी महसूस होगी, राइट। कहीं से धोखा मिला, चीटिंग हुई, कहीं से किसी पे भरोसा किया था। अब ज़रूरी नहीं कि पैसों से रिलेटेड चीटिंग, ये भी हो सकता है कि इन्होंने किसी के ऊपर पैसे बहुत लुटाए थे। इनको लगता था कि पर्सन मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन धोखा मिला इनको। ठीक है, तो वो भी मुझे दिखाई देता है। अभी यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं कंपेयर भी कर रहे हैं कि पहले कितना खुश रहा करते थे और अब इनकी लाइफ क्या हो गई है कि इनका किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी के साथ रहने का मन नहीं करता, और जैसे अपने आप में रहना है, खुद के साथ रहना है। बहुत सारे विचार दिमाग में चल रहे हैं, बहुत हेल्पलेस एंड स्टक एनर्जी है। ओके, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द मून का कार्ड। देखिए, 6 ऑफ कप्स बताता है कि आपके पर्सन पुरानी चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं अभी, एंड द मून बताता है कि वो पुरानी चीज़ों को मिस करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। साथ ही साथ मून ये भी बता रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल तो हो रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूसली लगातार उनके इमोशंस बदल भी रहे हैं। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, फिर एकदम कुछ फील नहीं हो रहा, देन अगेन कुछ याद आता है और फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। मूड स्विंग्स हो रहे हैं उनको,
तो उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं, मुझे दिखाई देता है। पास्ट की चीज़ों को सोचते ही उनको वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। पास्ट का सोचा और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, कि जैसे कोई भी पास्ट की मेमोरी उसको याद किया और किसी की आंखें भर आई हो, तो वो वाली एनर्जी है इनकी, ठीक है। 5 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, रिग्रेट। देखो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ये पर्सन अपने ईगो में आकर के आपसे लड़ाई झगड़े कर रहा था, ठीक है, बट कुछ के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि ये पर्सन किसी और के मतलब आपसे पीछा छुड़ाने के लिए ज़बरदस्ती लड़ाई कर रहे थे। मतलब लड़ाई का कोई टॉपिक नहीं है, लड़ाई की कोई बात नहीं है, लेकिन इनको ना उसको आर्ग्यूमेंट में बदलना है, इनको झगड़ा करना है। आपको खुद को महसूस हुआ होगा जैसे ये पर्सन मेरे से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लड़ाई कर करके, झगड़े कर करके ये मेरे से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो आपके पर्सन को आज उन सब चीज़ों के लिए रिग्रेट हो रहा है। और आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे ना, उस दौरान इन्होंने बहुत कुछ आपको बोला भी है, और मुझे दिखाई देता है कि ये आज उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ भी हो सकते हैं, और हो सकता है आपका बेबी बहुत छोटा है, अभी बेबी भी हो सकता है आपके। तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने उन लड़ाई झगड़े और उन चीज़ों के लेकर के। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को एस ऑफ वन क्लैरिफाई कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग का सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, बट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है जो कि बताती है कि आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं क्या अब आप उनको एक्सेप्ट करोगे। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, अगर मान लो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, तो मुझे अगर ये महसूस हो रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी में हो जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की है, तो मेरे मन में यही ख्याल आएगा कि आप बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो किसी भी चीज़ को। बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और इनको ऐसा भी लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, लाइक दिस। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स भाव नहीं देती ज़्यादा किसी को, तो न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनको डर है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, आप उनसे बात करना ही पसंद नहीं करोगे। क्योंकि आप उनको ऐसा लगता है कि जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया ना, उसके बाद शायद आपके इमोशंस बहुत बदल गए हैं और इन्होंने ही वो काम किया है, आपके इमोशंस बदलने का काम इन्होंने ही किया है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। ओके, तो ये कुछ एनर्जीज हैं। बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, और इधर से जो बॉटम ऑफ द डेक है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, जो कि ये बताता है कि आपकी पर्सन आपके लिए लव फील कर रहे हैं, इमोशंस फील कर रहे हैं, और आपका साथ, अब इनको ऐसा लग रहा है कि जो पास्ट में आपका साथ था ना, वो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। क्योंकि अभी ये बिल्कुल इनकी मतलब आप ये कह सकते हो कि ये बहुत परेशान से है, एंड आई फील कि आप फाइनेंशली इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एंड आप इनकी कंडीशन को बेटर कर सकते थे अगर आप होते तो इसीलिए इनको ये लग रहा है कि आपका जो पास्ट में साथ था वो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। आपका वाटर एंड अर्थ का कॉम्बो हो सकते हो, आप में से कोई एक वाटर साइन से और कोई एक अर्थ साइन से हो सकता है। वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एंड अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन आप दोनों हो सकते हो, कि आप में से कोई एक अर्थ है और आप में से कोई एक वाटर साइन से है, ठीक है। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है, मैसेजेस देख लेते हैं। अगर कुछ क्लैरिफाई करना पड़ा तो क्लैरिफाई भी कर लेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। सबसे पहला है, आई डोंट वना हाइड दिस लव। वो इस रिलेशनशिप को और इस लव को अब हाइड नहीं करना चाहते हैं,
ठीक है, वो हाइड नहीं करना चाहते भाई। क्यों नहीं हाइड करना चाहते यूनिवर्स? अब क्यों हाइड नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप को, इस लव को? द वर्ल्ड, ओके, पहला तो मैसेज ये, क्योंकि अभी इनको पूरी दुनिया आप ही नज़र आ रहे हो। दूसरी चीज़ ये कि हाइड करके भी क्या फ़ायदा, दुनिया ने इनके लिए क्या कर दिया? अभी ये परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, दुनिया ने कौन सी इनको बहुत बड़ा हेल्प कर दिया? दुनिया ने कौन 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 आ रहा है अब इनके पास? कोई भी नहीं आ रहा। तो क्यों फिर उस दुनिया की सोच और क्यों उस दुनिया की परवाह करके इस कनेक्शन को ख़राब करें? तो इसलिए वो अब इस रिलेशनशिप को और इस लव को हाइड नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी ये रिलेशनशिप ही उनके लिए पूरी दुनिया हो गई है। मतलब उनके लिए मैटर करता था शायद कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, बट राइट नाउ उनका ये है कि अब मेरी पूरी दुनिया वो है, वो क्या सोचती है या वो क्या सोचता है मेरे बारे में, वो ज़्यादा मैटर करता है। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, कहीं ना कहीं वो उनको ऐसा लगता है कि फील कर पाते हैं, उनको उनका एक दिमाग कह रहा है कि अब आप शायद उनके लिए फील नहीं करते, बट एक दिमाग कहता है नहीं, वो मुझे बहुत चाहती है या वो मुझे बहुत चाहता है और वो मुझे दोबारा मौका देगा या वो मुझे दोबारा मौका देगी, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। उम्मीद भी है दिल में, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी आ रहा है कि मैंने जो उसके साथ किया उसके बाद पता नहीं देगा कि नहीं देगा, तो डाउट में भी जा रहे हैं। आई नीड यू टू नीड मी, लाइक आई नीड यू, उनको ज़रूरत है आपकी। बेसिकली बात यहाँ पर ये है, ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। अभी जिस तरीके की इनकी कंडीशन है, जिस उससे ये गुज़र रहे हैं फ्रेज से, तो आपकी नीड है इनको। लेट मी परस्यू यू, ये आपको कुछ समझाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी सफाई पेश करना चाहते हैं आपके सामने कि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आई थिंक ये रखना चाहते हैं आपके सामने। यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। कभी कभी इनको लगता है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, ये जो कुछ भी आपको दे सकते हैं ना लाइफ में, उससे कई गुना ज़्यादा बेटर आप डिज़र्व करते हो। इट इज़ स्टिल नॉट ओवर। यहाँ पर ये मैसेज बताता है कि आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ है, मतलब ख़त्म नहीं हुआ, वो ये कहना चाहते हैं। बट कभी कभी उनके मन में एक हीन भावना आ जाती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उसको वो नहीं दे सकता जो वो डिज़र्व करती है या करता है। तो कभी कभी ना वो बहुत ऐसा फील करने लगते हैं। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, वो सोशल मीडिया पे आपको दिखाने के लिए ही चीज़ें करते हैं। अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो आपको दिखा रहे हैं, आपको ही दिखाने के लिए कर रहे हैं। अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो कि आपके खिलाफ है, तो वो आपको ट्रिगर करना चाहते हैं, आपको जेलस फील कराना चाहते हैं, या कुछ और बता रहे हैं, तो हो सकता है वो कुछ, अब वो आपको बेटर पता होगा, या तो अपने इमोशंस बता रहे हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, या फिर वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, जेलस फील करा रहे हैं, ताकि आप कुछ तो रिएक्ट करो। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, एक आप ये कह सकते हो कि अगर मैं इस मैसेज के मेन डीप मीनिंग में जाऊं, क्योंकि क्लियर मैसेज तो आपको मिल गया होगा, बट अगर मैं डीप मीनिंग यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो वो यही है कि आपके जो पर्सन है अभी ऐसा हो गया है कि आप उनको चाहिए। अगर आप नहीं हो तो उनको ऐसा फील होगा कि मैं ज़िंदा हूँ लेकिन खुश नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ लेकिन मेरे अंदर जान नहीं है, लाइक दिस। तो इमोशंस हाई जा रहे हैं आपके पर्सन के। आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी, ओके। सॉरी गाइज, ओके। देखिए, इन्होंने एक सबक तो लिया है और आपने ही दिया है। क्यों दिया? क्योंकि देखो ज़रूरी था, ये ज़रूरी भी था। यहाँ पर मुझे तो दिखाई देता है कि उन्होंने इस टाइम से, जब आपने उनको बिल्कुल छोड़ दिया, पहले उनके 1000 गलतियाँ भी ठीक है, कोई नहीं, लेकिन अब आपने ऐसा हुआ कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जितना मैं समझा सकती थी या जितना मैं समझा सकता था मैंने कर लिया, अब तुम्हें जो करना है तुम्हारी मर्जी। तो इससे उनको बहुत बड़ा लेसन मिला है, उनको एक ठोकर भी लगी है जिसने उनकी आँख खोली है। अगर आप सपोर्ट में रहते तो उनकी आँख नहीं खुलती, तो ज़रूरी था। वाई यू सो मीन, ओके। ये भी एक तरीके का इमोशन है, ये सोचने के ऊपर है।
हम इसको ऐसे लेके वो ईगो में बोल रहा है तो वो अलग हमारा अलग देगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, ये ओवरऑल एनर्जी को देख के वायु सो मीन जो एनर्जी है ना, वो ये बताती है कि ये एक तरीके का इमोशन है जो वो शो कर रहे हैं, लाइक यू नो उनको ऐसा लगता था कि आप हर कंडीशन में रहोगे उनके साथ। बट ये ज़रूरी था गाइज, आपको अपने मन में ये फील करने की ज़रूरत नहीं है अरे ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये पर्सन को समझ कैसे आता, ठीक है, तो ये ज़रूरी था। ये एक इमोशन है, आप इसको इमोशन की तरह लें। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।